हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट नामा। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत से ऐसे सेक्टर के बारे में जो अभी इस कोरोना वायरस के जो महामारी में बहुत से ऐसे सेक्टर है जिनको बहुत से निवेशक और बहुत से एनालिस्ट बहुत ही बुलिश है उन पे। तो मैं कुछ सेक्टरों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर आपको जानना है कि अभी इस सिचुएशन में कौन सा सेक्टर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा निवेश करना, तो आखिरी तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं फार्मा सेक्टर का, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का जो माहौल है, जो महामारी फैला हुआ है, तो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी सेक्टर को हुआ है, वो है फार्मा सेक्टर। क्योंकि अभी बीमारी फैला हुआ है तो दवा का बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और बहुत से ऐसी फार्मा सेक्टर कंपनियां हैं जो बहुत ही नेगेटिव चल रही थी, बहुत अभी 2-3 महीना पहले बहुत नेगेटिव रिटर्न दे रही थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी फार्मा सेक्टर। तो इस कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण इस सेक्टर में बहुत सा बूम आया है और ये सेक्टर बहुत ही अच्छा 1-2 महीना में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। फार्मा सेक्टर में क्या अभी आपको निवेश करना चाहिए? तो मेरा एक सवाल है आपसे, जैसा कि अभी फार्मा सेक्टर पूरा फार्मा स्टॉक जो अभी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है पिछले 1-2 महीना में, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छा डिमांड है। दवाइयों की जो कंपनियां हैं, दवाई बहुत अभी डिमांड में है। कोरोना वायरस के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी दवाइयाँ अभी खरीद के अपने घरों में रख रहे हैं। बहुत सा ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में अभी दवाइयों का डिमांड है, इसलिए फार्मा सेक्टर बूम पे है। तो क्या ये सिचुएशन अगले 6 महीने के बाद, अगले 1 साल के बाद ऐसा सिचुएशन हमेशा बना रहेगा? क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेश करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोरोना वायरस खत्म होने के बाद लोग उतना ही दवाइयाँ खरीदेंगे जितना अभी खरीद रहे हैं, या जो पिछले समय से जो लोग खरीद रहे हैं जितनी ज़रूरत की दवाइयाँ है उतना ही खरीदेंगे? इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो आप बिल्कुल इस सेक्टर में निवेश कीजिए। अगर आपका जवाब न में आता है तो इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इसमें निवेश करना इसलिए ही निवेश कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अभी फार्मा सेक्टर बूम पे है, इसलिए निवेश करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करना है फार्मा सेक्टर में तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा 1-2 महीना में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और क्योंकि बहुत सी फार्मा कंपनियां हैं जो वैक्सीन पर रिसर्च कर रही है, तो हो सकता है कि जिस 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 जो कंपनी जो फार्मा कंपनी वैक्सीन ले आती है कोरोना वायरस का, उसमें बहुत अच्छा बूम देखने को मिलेगा। तो आपको पिक करना पड़ेगा, आपको क्या आप उतना क्लेवर है कि वो कंपनी पिक कर पाए? तो बिल्कुल भी अगर आप इतना क्लेवर है तो उस कंपनी में और उस फार्मा सेक्टर में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी आपको देखने को मिला होगा फार्मा सेक्टर के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला दूसरा सेक्टर है। बाकी सभी के सभी जो जितने भी सेक्टर है वो सभी के सभी सेक्टर नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर ही पॉजिटिव रिटर्न दे पाया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन दोनों चीज़ों का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस में दवाइयों का डिमांड है और एफएमसीजी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे क्योंकि ये एसेंशियल सामान होती है जो लोग प्रत्येक दिन यूज़ करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, आप साबुन लगाना पसंद करते हैं, फेस वॉश करना पसंद करते हैं। तो ये जितने भी सामान हैं, इसलिए इन दो सेक्टर में आपको बहुत अच्छा बूम देखने को मिला है। तो एफएमसीजी भी सेक्टर बहुत ही अच्छा बुलिश है, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है और ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से एफएमसीजी की कंपनियों में अगर यहाँ से क्रैश देखने को मिलता है, यहाँ से गिरावट देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर इसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरी जो सेक्टर की मैं बात करूंगा वो है एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस आपको ऑल टाइम हाई से 50% 55% का लॉस दिखा चुका है। बजाज फिनसर्व आपको उतना ही 45 से 50% का लॉस दिखा चुका है। एचडीएफसी बहुत बड़ी पेरेंट कंपनी, एचडीएफसी बैंक की पेरेंट कंपनी है, ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है, इसमें भी आपको बहुत भारी नुकसान देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर पे बियरिश सेक्टर यानी इसी पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी के सभी काम ठप है, सभी अभी सारी इकोनॉमी हमारी ठप पड़ी है। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि एनबीएफसी कंपनी में और बैंकिंग कंपनी में आपको डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है। जो लोन लिया गया है, जो एनबीएफसी कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां ने लोन दिया है,
तो उस पर आपको डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है। तो मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, देखिए शॉर्ट टर्म में तो आपको बिल्कुल भी इस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, और ऐसा इसके प्राइस में भी आपको फ्लक्चुएट होके दिख रहा है। इसके प्राइस में भी आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा दबाव इस कंपनियों पे है। और अभी के माहौल में, कोरोना वायरस कोविड-19 के माहौल में, अभी 6 महीना और साल भर के लिए अगर इस सेक्टर को लेंगे तो ये बहुत ही दबाव वाला सेक्टर है, और इसमें आपको निवेश करना बहुत ही नुकसान दे सकता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो क्या अभी 6 महीना और साल भर के लिए ये जो कंपनियां हैं ये 6 महीना और साल भर में बंद हो जाएगी, या क्या ये अगर कोविड-19 खत्म होने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद, इकोनॉमी जब फिर से सही होना स्टार्ट होगा तो क्या ये कंपनियां बंद हो जाएगी? इसमें इतना सारा डिफॉल्ट हो जाएगा कि ये कंपनियां बंद हो जाएगी, ये काम नहीं कर पाएंगी। देखिए बजाज फाइनेंस एनबीएफसी की सबसे नंबर 1 कंपनी है, हमारे देश की सबसे नंबर 1 कंपनी है एनबीएफसी कंपनी। एचडीएफसी कंपनी भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और वो भी नंबर 1 नंबर 2 पे आती है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो 2 कंपनियां हैं, और बैंकिंग के जो कंपनियां हैं, एचडीएफसी को ले लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक को ले लीजिए, आप आईसीआईसी को ले लीजिए, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये डिफॉल्ट इतना बड़ा होगा कि ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियां नहीं सह पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए अगर हमारा इकोनॉमी अगर ग्रो करेगा तो बिल्कुल इस जो एनबीएफसी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, इसका बहुत बड़ा इसका आपको असर होगा। इकोनॉमी तभी बूस्ट कर सकता है हमारा, अगर एनबीएफसी कंपनी और बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग सेक्टर जो हमारा अगर ठप पड़ गई, अगर बंद हो गई, तो हमारा इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 7 साल 10 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अभी के माहौल में एनबीएफसी कंपनियां जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, बैंकिंग सेक्टर में आप एचडीएफसी को ले लीजिए, आईसीआईसी बैंक को ले लीजिए, एसबीआई को ले लीजिए, ये सब जो कंपनियां हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो अभी के माहौल में, क्योंकि सभी लोग अभी इस सेक्टर पे अभी बहुत ही डरे हुए हैं, तो जैसा कि वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि जब लोग डरे हुए हो तो आप वहां पे लालची हो, अगर जब लोग लालची हो तो वहां पे आप डरे हो। तो इस सेक्टर मैं इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश हूं। लेकिन मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि क्या आप सोचते हैं लॉन्ग टर्म में अगर आपको निवेश करना है तो क्या आपको लगता है कि एनबीएफसी कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर आपको कैसा आने वाले 5 से आपको 10 साल में कैसा आपको इसका आने वाला फ्यूचर कैसा है, इसका ग्रोथ कैसा है? और जो चौथा सेक्टर है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं वो है इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर इसको बोलेंगे आपको। इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा इसी पे बुलिश हूं क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में, हो सकता है कि आपको नियर टर्म में 6 से 1 साल भर के लिए इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। जितनी भी लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनियां हैं सभी में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मैं बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर पे, क्योंकि देखिए फार्मा सेक्टर पे तो आपको तुरंत इसका असर देखने को मिला और बहुत अच्छा, जितने भी फार्मा स्टॉक है सभी ने अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसपे लोग, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस पहले क्यों करते थे लोग, आप भी जानते हो कि इंश्योरेंस क्यों लेते थे। इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता था क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि उनका जो टैक्स बेनिफिट मिले, इसलिए इंश्योरेंस लेते थे। उनको कोई मतलब नहीं होता था कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, उनका फैमिली इंश्योरेंस हो, उनका लाइफ इंश्योरेंस हो। लेकिन जो कोरोना वायरस का जो असर देखने को मिला है और ये जो महामारी फैली है, इससे बहुत से लोग इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ देख रहे हैं और बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं इस सेक्टर की तरफ। बहुत से लोग, मुझे आशा है और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंश्योरेंस करवाएंगे क्योंकि उन्होंने इस महामारी को देखा है। और बहुत से लोग इसलिए करवाएंगे क्योंकि वो अपना लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ महामारी हो तो उनके पास बैकबोन हो, उनका एक सपोर्ट हो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, लाइफ इंश्योरेंस को लेके, उनका फैमिली इंश्योरेंस को लेके।
तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है कोरोना वायरस से, सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर को फायदा होने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस जो आपको सेक्टर है, पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, 4-5 कंपनियां इस सेक्टर में आपको लिस्टेड है, तो आप इस सेक्टर को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद से अपना रिसर्च कीजिए, आप क्या सोचते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपना सोच बताया, मुझे जो लगता है वो मैंने बताया है। आप इस मेरे थाउट से आप इत्तेफाक रख सकते हैं, मेरे थाउट से आप, जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है वही सही है, आपकी अपनी सोच हो सकती है। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, वो जरूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और आप किस सेक्टर पे बुलिश है और किस सेक्टर पे आप बियरिश है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे लगेगा कि मैं कहाँ सही हूँ और आप कहाँ सही है, मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे ये पता चलेगा। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को उतने लोगों तक पहुंचाइए। और इस चैनल को ऐसा ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट को लेके, मुझसे रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।